जीवन में अगर आगे बढ़ना है दोस्तों तो सबसे पहले बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें जो होती है ना, वो मनोबल गिराने वाली ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति एक साल में 120 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन ये 120 दिन हमारे जीवन में सडन बदलाव लेकर आते हैं, या तो फिर हमको बहुत बड़ा लाभ देते हैं या फिर हमको बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी राशि से वो प्लैनेट कहां पर वक्री हुए हैं और आपके लिए क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि आपके लिए कैसा रहेगा। ये गुरु का वक्री होना 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। और दोस्तों, ये साल 2026 का एक पहला बहुत बड़ा धमाका है जहां पर 120 दिन के लिए बृहस्पति वक्री हो रहा है। कहां पर वक्री होंगे, कौन से हाउस में वक्री होंगे, कहां पर वक्री की दृष्टि पड़ेगी, क्या आपके जीवन में एक एग्जैक्ट फलाफल लेकर आने वाले हैं, क्या शुभ है, कहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। ये आपकी वृषभ राशि है, ठीक है। सबसे पहले वक्री क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं इन शॉर्ट। देखिए, सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक गति से, अपने स्पीड से कर रहे हैं। शनि 2.5 साल, बृहस्पति 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, चंद्रमा 2.25 दिन, है ना। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब सूर्य उस प्लेनेट में बृहस्पति के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी बृहस्पति को ओवरटेक कर लेती है, तो वो प्लेनेट ऐसे लगते हैं पृथ्वी से कि उल्टे हो गए हैं, उल्टा चल रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता, बस एक गति का जो है वो डिफरेंस हो जाता है। लेकिन ये वक्र गुरु में शुभता बढ़ जाती है, पावर डबल हो जाती है। अगर वो गोचर में एक अच्छी जगह पर नहीं बैठे हैं तो उनकी पावर बढ़ गई, यानी कि वो और खराब करने वाले हैं। अगर वो गोचर में अच्छे बैठे हैं गोचर में, तो फिर वो और अच्छा करने वाले हैं। यानी कि अंतर मन खोज करना, वक्री का मतलब होता है कि जो चीज पूरी नहीं हुई उसको खोज करना, उसको पूरा करना। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जान लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए। आपकी राशि से आपके 3rd हाउस में बृहस्पति वक्री होंगे, ठीक है, 11 नवंबर से लेके 11 मार्च 26 तक। वक्री गुरु की दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी, 9th हाउस पे पड़ेगी और आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। 3 जगह पड़ेगी, राइट। अब ये तीसरा घर किस चीज का होता है, पहले आप ये समझो, है ना। तीसरा घर होता है दोस्तों हमारे साहस का, पराक्रम का होता है, स्ट्रेंथ का होता है तीसरा घर हमारा, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे घर के आस पड़ोस वाले लोग हैं, ये तीसरा घर होता है। स्मॉल ट्रैवल का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का होता है, ये ब्रदर का होता है, यंगर ब्रदर, जो हमसे छोटे भाई बहन है उनका होता है तीसरा घर, ठीक है। और हमारी कम्युनिकेशन, 2nd हाउस होता है वाणी, 3rd हाउस उसको और इनहेंस करने के लिए होता है। अब जब बृहस्पति यहां पे वक्री होंगे ना, इसका मतलब सीधा सा अर्थ है, अगर आपके समाज में आप कुछ करने की सोच रहे थे, अपने सोशल से रिलेटेड कुछ करने का ट्राई कर रहे थे, आप काफी टाइम से मन था आपका, अपने विलेज में था आपका मन कि मैं कुछ करूंगा अपने गांव में, या मैं अपने समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं वहां पर कुछ करने वाला हूं, और आप स्टक थे, आप सोच रहे थे लेकिन प्लानिंग कर रहे थे आप। ये 120 दिन है आपके लिए जब आप उस चीज को निश्चित पूरा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा योग है। ये तीसरे घर में बृहस्पति का वक्री हो जाना सबसे पहले तो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होगा। अगर आपके अंदर लेजीनेस था कि यार मैं जिम जा रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं, मैं डांस क्लासेस जा रहा हूं, या मैं सिंगिंग क्लासेस जा रहा हूं, जा तो रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं लेजीनेस बीच में आ रहा है मेरे, या कुछ ना कुछ मुझे चीजें रोक रही है करने से। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं रुक रहा हूं, या मैं उस चीज को कांस्टेंट नहीं कर पा रहा हूं, कंटिन्यूटी नहीं है। ये बृहस्पति का वक्री होना यानी कि आप उस चीज में डिटेल जाएंगे, उस चीज को करना पसंद करेंगे, आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है आपके लिए, अगर आपका कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, या फिर आपको पब्लिक डीलिंग का काम है, आपका वृषभ राशि, अगर आप कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं चाहे पब्लिक डीलिंग का, ये बृहस्पति का वक्री होना 120 दिन आपके लिए ग्रोथ बहुत अच्छी लेकर आने वाला है। और एक होता है ना कि जब तक, देखो, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमको कैसे ग्रोथ मिलेगी, जब तक पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं करेगी, हमें प्यार नहीं करेगी, जब तक हम पब्लिक के दिल में अपने आप को नहीं लेके जाएंगे। तो जब ये तीसरा घर जो होता है, ये एनवायरमेंट है, ये समाज है, तो यहां बृहस्पति का वक्री होना यानी कि आप बहुत कुछ करेंगे अभी कि जिससे पब्लिक अट्रैक्ट हो आपके लिए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके साथ साथ बृहस्पति
अपने घर को देख रहे हैं, ये 11th हाउस को, और ये 11th हाउस होता है डिजायर्स का, ये ड्रीम्स का होता है, ये काम भाव होता है, और ये बड़े भाई बहन का भी होता है। और अपने घर पे दृष्टि, इसका मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं ना, अगर आप अपना काम करते हैं, ये देखना ये बृहस्पति का वक्री होना कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा लाभ आपके जीवन में लेकर आता है। क्यों अच्छा क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि बृहस्पति यहां पर उच्च के वक्री हो रहे हैं, एग्जॉल्टेड होके वक्री हो रहे हैं, और इनकी जो दृष्टि पड़ रही है ना वो बहुत ही अच्छे स्थान में पड़ रही है, और एक अच्छे जगह पर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। ठीक है, यहां से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान में भी पड़ेगी और लाभ स्थान में भी पड़ेगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहता हूं। अभी आप जो काम को लेकर पहले कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन थी, या आप अपने काम को लेकर स्ट्रेस में थे, या फिर आप अपने काम को लेकर एक ऐसा फील कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं करना, या मैं काम टाल रहा हूं, या मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, अभी डेफिनेटली आप अपने काम को बड़े सीरियस होके करेंगे। यहां पर जब बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान में है, बेबी है, तो आपके काम में लाभ के साथ साथ आपका भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट करने वाला होगा। और 7th हाउस पे भी दृष्टि है, यहां पे 7th हाउस पे भी दृष्टि होने का मतलब है कि कोई पार्टनरशिप की शुरुआत करना, कोई डेली इनकम का अच्छा होना। अगर आप डेली इनकम से रिलेटेड काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका डेली मार्केटिंग का काम है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। 3 दिसंबर को यही गुरु यहां पर आ जाएंगे वक्री होके, अभी तो 3rd हाउस में है, फिर आपके 2nd हाउस में जाएंगे 3 दिसंबर को, और 11 मार्च तक फिर 2nd हाउस में रहेंगे। दोस्तों अगर आप कंसीव के बारे में ट्राई कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई कर रहे हैं, मैं कहूंगा 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आपकी फैमिली प्लानिंग को लेकर। इवन ये 2nd हाउस में बृहस्पति का वक्री हो जाना, अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं जाना चाहता हूं, या परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, या परिवार के लिए आप काफी टाइम से कुछ करने का ट्राई कर रहे थे किसी ना किसी चीज को लेकर, चाहे वो कोई परचेज करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आप करेंगे। और यही बृहस्पति का वक्री होना 2nd हाउस में, ये धन स्थान भी होता है, ये बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला भी होगा। मैंने पहले कहा था कि लाभ देने वाला है या फिर नुकसान देने वाला है, लेकिन आपके धन स्थान में बृहस्पति वक्री होंगे, कहीं ना कहीं आप सेविंग्स करेंगे, आप सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे। लेकिन एक बात है, 3 दिसंबर के बाद आपके करियर में पॉलिटिक्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। 3 दिसंबर के बाद आप कोई लोन भी ले सकते हैं। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 के बीच में, या तो आप कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, किसी ना किसी चीज़ को पर्सनल कोई ना कोई लोन ले सकते हैं, या फिर कोई मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं किसी ना किसी चीज़ में इस बीच में। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक तो 6ठे घर में भी है, शत्रु राशि में, और यहां पर भी पड़ रही है 8th हाउस में। ऑकल्ट चीजें बढ़ेंगी, डीप नॉलेज बढ़ेगी, रिसर्च फील्ड में है आप, साइंटिस्ट हैं आप, किसी ऐसी चीजों में काम करते हैं आप, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, शत्रु भी बढ़ेंगे आपके इस बीच में, 3 दिसंबर के बाद और 11 मार्च तक शत्रु बढ़ेंगे, और थोड़ा ध्यान रखना कि आपके सामने बटरिंग कर सकते हैं और आपको डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं इस बीच में। लेकिन फिर भी आप आगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके 10th हाउस में पड़ेगी। और ज्यादा अच्छा बदलाव अगर मैं बोलूं आपके करियर में, चेंज आना, ट्रांसफर होना, परिवर्तन होना, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होना, 3 दिसंबर के बाद ज्यादा अच्छे योग हैं। ये साल 2026 की एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बृहस्पति का वक्री होना। और आपके लिए तो वैसे भी कोई शनि की 7.5 कोई शनि की ढैया नहीं चल रही है, और अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप कोई जॉब चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर जॉब के लिए भाग रहे हो, तो 3 दिसंबर के बाद बहुत अच्छा योग है कि आपको जॉब मिल जाए। बस हाँ, एक चीज कहूंगा कि बृहस्पति 6ठे घर में आपके देख रहे हैं। 6ठे घर में देखने का मतलब है कहीं ना कहीं वायरल चीजें पकड़ लेना। अगर आप कहीं घूम रहे हैं तो वायरल आपको हो जाना, फीवर, कफ, कोल्ड, खासकर लीवर, डाइजेशन, इन चीजों का ध्यान तो आपको थोड़ा बहुत रखकर चलना होगा। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि को? सबसे पहले तो आपको शुक्र ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। धन्यवाद।